नमस्कार दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विद टाइम। फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की टाइम के साथ वेरिएशन और आपस में कोरिलेशन को समझना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम के डिफरेंट तरह के ग्राफ्स को स्टडी करेंगे और उनका जो आपस में कोरिलेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले अपने फर्स्ट ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखेंगे आप, ये x डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम, और x जो है इट कैन मीन मीटर्स और टाइम इन सेकंड या किसी दूसरे यूनिट में हो सकते हैं। x टाइम ग्राफ में हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और ये टाइम एक्सिस की स्ट्रेट लाइन है, मींस x की जो वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इसका मतलब यही हुआ कि वो मूव नहीं कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है और ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। तो इस केस में यदि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, रेस्ट में होने का मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है, तो इसको हम यहाँ पे टाइम एक्सिस पे हम ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे ये वेलोसिटी जो है वो जीरो है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब ना उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना कम हो रही है। वेलोसिटी का बढ़ना मतलब एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पे आप देखेंगे तो ये भी यहीं पर आएगा, दिस इज एक्सेलरेशन, ये जो है वो जीरो है। अब यदि हम दूसरे ग्राफ पे आते हैं, ये x और t के बीच में ग्राफ है, मगर यहां पे जो लाइन है ये प्रोपोर्शनलिटी में से इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब x जो है वो इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज ऑफ टाइम। टाइम के बढ़ने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है। या सेम इस तरह का ग्राफ ले लें, यहां पे जो x है, डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की, ये भी इंक्रीज हो रही है। हमें जब भी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी होती है तो हम ग्राफ में जो मेन फैक्टर है वो स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप का मतलब होता है तिरछापन। जो ग्राफ है उसका तिरछापन क्या है, स्लोप क्या है, और इस स्लोप को बेसिकली हम टेंजेंट ऑफ थीटा से निकालते हैं, और ये जो है हमें वेलोसिटी, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसको बताता है। यहां पे आप देखेंगे कहीं पर भी पॉइंट ले लें, मान लो एक पॉइंट यहां ले लिया और यहां से हम ये टेंजेंट ड्रॉ करें, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और दिस इज द एंगल थीटा। तो ये जो थीटा है ये पूरे उसमें सेम रह रहा है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, स्ट्रेट है। और उसी तरह से यहां भी कहीं पर भी आप पॉइंट लेंगे तो यदि आप उस एंगल को निकालें तो ये सेम रह रहा है, मींस एंगल जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। जब एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो स्लोप चेंज नहीं होगा, जब स्लोप चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो वेलोसिटी है वो उसकी जो आप कह सकते हैं जो डायरेक्शन है, स्लोप एक तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, और एक जो है वो पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जो है वो डायरेक्शन जो है उसकी है। इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है तो b की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और जो भी कोई वैल्यू है उसके अलोंग आप यहां पे जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है बना सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, मींस उसकी वेलोसिटी इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। तो हम यहां से डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी टाइम और वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो ऐसे बता सकते हैं। अब हम एक और केस लेते हैं। इस केस में हमारे पास जो पार्टिकल का ग्राफ है वो इस तरह से है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अब ये लाइन जो है वो नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ है, ऐसे बना लो, या ये जो दूसरे वाला ग्राफ बनाया मैंने ऐसे बना लो। तो इन दोनों केसेस में आप देखेंगे कि ये लाइन जो है वो नीचे की तरफ है, और इसका यदि आप स्लोप लें, स्लोप लेने के लिए इस तरह से आप यहां पे एंगल जो है वो उसका बना सकते हैं। ये एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, ये वाला एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। और यहां पे आप देखेंगे कि जो स्लोप है, स्लोप की जो वैल्यू है थीटा, वो वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 90 आ रही है, मींस टेंजेंट थीटा जिसको आप स्लोप निकालेंगे इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, मींस वेलोसिटी की वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू होगी इट विल बी नेगेटिव। तो स्लोप क्योंकि सेम रहेगा इसलिए जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, मगर वो नेगेटिव होगी। तो यदि आप यहां ग्राफ में इसको बनाना चाहें
तो आप यहां जैसे बना सकते हैं, ये नेगेटिव एक्सिस पे -b एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ग्राफ ऊपर की तरफ था तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी, ग्राफ नीचे की तरफ है तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, मगर वो नेगेटिव एक्सिस के ऊपर आ गई। अब अगेन यहां वेलोसिटी फिर कांस्टेंट है, इसका मतलब यदि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में उसको हम बनाएं तो यहां पर इसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। अब इसी तरह से थोड़ा सा हम और कॉम्प्लेक्स बात करते हैं इसके आगे। यदि हम इस तरह के ग्राफ्स की बात करें, यहां पे जो फर्स्ट ग्राफ है ये 0, आप देख रहे हैं कि ये जो है यू शेप में ऐसे ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। सपोज करो हम यहां कोई वैल्यू ले लेते हैं, तो यहां पे वैल्यू होगी xi इनिशियल वैल्यू, और यहां पे कुछ और लेते हैं तो दिस इज xf। तो आप देख रहे हैं कि जो xf की वैल्यू है, फाइनल जो वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू से ज्यादा है, मींस डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। या आप स्लोप से ले लो, इसका यदि हम स्लोप यहां पे ड्रा करें वो कम होगा, इसके हम स्लोप ड्रा करें तो वो ज्यादा होगा, मींस जो स्लोप है दैट इज इंक्रीजिंग विद द टाइम। अब यहां पे आइए, इस केस में क्या है कि यहां से ग्राफ नीचे की तरफ है, तो यहां पे ग्राफ होगा दिस इज इनिशियल वैल्यू, और यहां जैसे होगा ये फाइनल वैल्यू। तो आप देखेंगे x जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये वैल्यू जो है वो बड़ी है और ये वैल्यू जो है वो छोटी है, बट इट इज मूविंग अलोंग द नेगेटिव एक्सिस, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये वाली वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू जो फाइनल है क्योंकि नेगेटिव है, तो जो बड़ी वाली वैल्यू है जो हम ले रहे हैं कि ये xi की वैल्यू जो है वो इनिशियल है और ये वैल्यू जो है वो फाइनल है, मगर जब नेगेटिव हो जाएगी इसका मतलब फाइनल वैल्यू बड़ी होगी और इनिशियल जो है वो छोटी होगी। क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस पे है तो इसको -xi लिख सकते हैं, इसको f। तो यहां पे सेम चीज की ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, मगर जो फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल से कम है, क्योंकि नेगेटिव वाली जो बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है। और जब हम इन दोनों ग्राफ्स को कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिख लें तो ये वाला जो पार्ट है यहां पे पहले ऐसे डिक्रीज हो रहा है और फिर यहां पे टर्निंग पॉइंट और फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप देखेंगे ऐसे नीचे की तरफ जाएगा तो भी क्या है, x की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, और ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा तो भी x की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। और ये टर्निंग पॉइंट है, तो टर्निंग पॉइंट के ऊपर मतलब उसने डायरेक्शन जो है अपनी चेंज कर ली। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो जब हम इस तरह के ग्राफ को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज -b एक्सिस और यहां पे ये t हो गया। या आप देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रह रही है, सिर्फ उसकी जो वैल्यू है दैट इज चेंजिंग फ्रॉम -b टू +b, और ये बीच वाला टर्निंग पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी जो है उसकी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो इसको हम इस तरह के ग्राफ से जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहां पे जो वेलोसिटी है इट इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। तो हम यहां पे फॉर्मूला लिख देते हैं, जो वेलोसिटी होती है इट इज xf फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और जो फाइनल टाइम होगा t2 माइनस t1, या इसको ऐसे लिख लो x2 माइनस x1। और जो एक्सेलरेशन होती है इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज b2 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो यहां पे यदि आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ जो है आपका इस तरह से आएगा, क्योंकि जो फाइनल वाली टर्म है वो ज्यादा है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब वो हुआ कि ग्रेटर देन 0, और ये जो है वो इंक्रीज कर रही है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है। अब हम इसके यदि रेसिप्रोकल में बात करें, यहां पे देखें ये xt ग्राफ है। अब यहां पे यदि आप पॉइंट लेते हैं, मान लो ये दिस इज द x1 इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा जो है वो x2 पॉइंट फाइनल पॉइंट है। तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहां पे शुरू में तो वैल्यू ये थी, उसके बाद ये ऐसे होना जो है वो शुरू हो रहा है, या यहां पे आप ले तो शुरू में वैल्यू ये थी और बाद में वैल्यू जो है वो ये आ रही है। तो ये नीचे की तरफ जो है इसने आना जो है वो शुरू कर दिया, मींस डिक्रीज होना जो है वो शुरू कर दिया है। या इसको दोनों को यदि हम कंबाइंड फॉर्म में ऐसे बनाएं कि ये फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट ये वाला हिस्सा इसमें ऐसे इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया है, और यहां पे ज्यादा था और फिर यहां पे जो है इसने डिक्रीज होना जो है वो शुरू कर दिया है। तो इस चीज को इसमें भी
यदि आप ग्राफिकली बनाना चाहते हैं तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो इस तरह से बनेगा। यहां पे ज्यादा से कम की तरफ, पहले ज्यादा था फिर बाद में जो है इसने डिक्रीज होना जो है वो, जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलेंगे वेलोसिटी जो है वो कम होती जाएगी। वेलोसिटी जो है यदि ऐसे ऊपर की तरफ ग्राफ होता तो वेलोसिटी बढ़ती है, और जब ऐसे जाता है तो वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो यहां पे ये 0 आ गया और ये वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। और इस चीज में यदि आप एक्सेलरेशन के हिसाब से जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्सेलरेशन का ग्राफ जो है वो ऐसे आएगा। यहां पे जो एक्सेलरेशन है इट इज लेस देन 0 और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो यहां पे यदि आप इस चीज को कंक्लूड करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे जो फर्स्ट केस है इसमें ये देख रहे हैं एक्स और टी के बीच में यदि ग्राफ है और x और t का ग्राफ जो है वो ऐसे आता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो 0 है। यदि ग्राफ एक्स टी का ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता है मींस एक्सेलरेट हो रहा पार्टिकल, वेलोसिटी बढ़ रही है, और ऐसे नीचे की तरफ आता है तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, वो कम है। तो आप एक ध्यान रखें कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसमें यदि लाइन ऐसे है ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी पॉजिटिव एक्सिस पे। यदि लाइन ऐसे है इसका मतलब वेलोसिटी उसकी जो है वो नेगेटिव होगी, यूनिफॉर्म होगी, नेगेटिव होगी, नीचे होगी। यदि लाइन जो है वो ऐसे है इसका मतलब वो जो है वो कांस्टेंट होगी। तो तीनों केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये 0 है। जो एक्स टाइम ग्राफ है यदि वो उसको ऐसे बढ़ता है तो इंक्रीज कर रहा है, और यदि वो ऐसे आता है नीचे की तरफ तो उसमें जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, मगर चेंज हो रही है उस समय जो है वो कुछ ना कुछ जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो होगी। जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो भी बनेगा वो ग्राफ या तो ऐसे आएगा या तो ऐसे आएगा, वो ऐसे कर्व की फॉर्म में नहीं होगा। और जब आप एक्सेलरेशन को बनाएंगे तो एक्सेलरेशन के लिए या तो कोई कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव होगी या कोई वैल्यू नेगेटिव होगी या कोई वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो जो भी आप एक्सेस लेंगे, यदि हम ये बना लें कि सपोज दिस इज टाइम एक्सिस एक्सेलरेशन, तो ए की वैल्यू जो है या तो पॉजिटिव होगी या फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी या फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। तो इस तरह की फॉर्म में जो है वो ग्राफ आएगा। तो आप इस ग्राफिकल एनालिसिस के बेस पे आप ये देख सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी क्वेश्चन जो है इस तरह से दिए होते हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया होता है, वहां से वेलोसिटी पूछी होती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होता है, वहां से एक्सेलरेशन पूछी है। तो इस तरह के जो ग्राफ्स के क्वेश्चन हैं उनके ट्रिक्स जो है आप सीख लेते हैं तो आसानी के साथ जो है वो आप इनको कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो मैंने ग्राफिकल एनालिसिस आपके साथ डिस्कस किया है ये आपको जो है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।